सबसे पहले तो संदीप जी शुक्रिया इस डिबेट को इतने अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। मैं कुछ भी कहने से पहले राजीव प्रताप रूडी जी को एक बधाई तो दूंगी और ये स्वीकारूंगी क्योंकि वो सरकार में रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं पहले, वो प्रशासन को समझते और जानते हैं और एटलीस्ट वो धरातल पर रहकर बात कर रहे हैं कि कल नहीं बदल जाएगा। ये पूरा सिनारियो है, ये बड़ा सिनारियो है, ऐसे नहीं बदलेगा क्योंकि उनके पार्टी के बाकी प्रवक्ता तो ऐसी बातें करते हैं कि चीन से डीकपलिंग हो गई, हम जुदा हो गए, अब हम अपने रास्ते, चीन अपने रास्ते। मैं बधाई देती हूं कि वो एटलीस्ट परिपक्व होकर अपने एक्सपीरियंस को यूज करके एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। दो तीन चीजें यहां पर पॉइंट आउट करना जरूरी है। ऐसा है संदीप जी कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स होती हैं। आपने कुछ उल्लेख किया था, चाहे हमारे यहाँ की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हमारे यहाँ की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, 5 में से 4 बड़े मोबाइल फोन मेकर्स चीनी है, उनका आप क्या करिएगा? आज आपके यहाँ चीन की गाड़ियां बन रही हैं MG हेक्टर, उनका आप क्या करिएगा? उनका एक प्रपोजल है एक्सपैंड करने का, क्या आप उनको बंद कर दीजिएगा? चीन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुसा हुआ है। पेटीएम आप करिए, चीन का निवेश है। बिग बास्केट से ऑर्डर करिए, चीन का निवेश है। ओला कैब लीजिए, चीन का निवेश है। खाना ऑर्डर करिए स्विगी जोमेटो से, चीन का निवेश है। आप उनको कैसे निकाल फेंकेंगे? और अगर निकालेंगे तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मुझसे बेहतर आप बिल्कुल जानते होंगे। और एक बात बिल्कुल बता देनी यहां पर जरूरी है कि पिछले 6 साल में, और ये राजनीतिक वाद विवाद का मतलब नहीं है, लेकिन चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ी है क्योंकि चीन की इकोनॉमी हमसे कई गुना बड़ी है। $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी मुश्किल से $3 ट्रिलियन की भी नहीं है। चीन पर पिछले 6 सालों में नहीं, ये सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए शुक्रिया, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। 2014 में अब की स्थिति बता रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी बढ़ गई। 1 मिनट के लिए बीच में रोक रहा हूं, पर ये तो 1991 से सिलसिला चला, फिर WTO की बात आई, बिल्कुल चीन फायदा उठा ले गया। हमारी निर्भरता उस पर इतनी क्यों बढ़ गई? वो 65 बिलियन का माल हमें देगा, हम 17 बिलियन का ही क्यों दे रहे हैं? और माल भी क्या दे रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स हम सबसे ज्यादा वहां देते हैं, हम कपास देते हैं, वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर तक भी हमें दे रहा है। ये तो हमारी करनी है ना कहीं ना कहीं। देखिए ऐसा होता है संदीप जी, देखिए ऐसा होता है 1991 से जब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और आज तक कई सरकारें रही, उसमें कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भाजपा की अटल जी की सरकार रही जिसमें रूडी जी मंत्री थे, और मोदी जी की 6 साल से सरकार है। एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। कई चीजें जो लगता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो हम नहीं कर सकते अपने यहां, जो चीन, क्योंकि एक पार्टी एक आदमी सत्ता चलाता है, वो कर सकता है। कई चीजें चीन में गलत है, लेबर पॉलिसीज चीन की बहुत खराब है, हमारे यहां ऐसी नहीं है। तो कहीं पर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी डेमोक्रेसी में और जिस तरह का ट्रेड चीन करता है उसमें। अगर यह कहा जा रहा है कि हमारी चीन पर निर्भरता है, बिल्कुल है, इस निर्भरता को खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या यह एक बार आंख उठा देने से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम चीन के पर कोई प्रहार करेंगे तो हमको रिटेलिएटरी एक्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आज हम ये संकेतात्मक चीजें हैं, ऐप बैन कर देना। पिछले 6 साल से हमारी चीन से बहुत मित्रता बनी हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हमने ये ऐप तो तभी चल रहे थे, इन ऐप ने तो तभी रजिस्टर किया। इस तरह के खतरे तो हमेशा से थे, इनको पहले ही बैन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? आज संकेतात्मक काम हो रहे हैं। अगर हमें वाकई में करना है तो मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी को, उस कागजी शेर को वाकई में शेर बनाना पड़ेगा। सिर्फ जबानी जमा खर्च और पब्लिसिटी ब्लिट्सक्रेग से हमारी ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ना